दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण पर आधारित एक वीडियो में हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विस्तार से बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा और इसके निर्माण को 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने 2022 में संसद के मॉनसून सत्र को नए भवन में आयोजित करने की योजना बनाई है। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को विश्वास है कि वो इस परियोजना को समय पर या उससे पहले पूरा करने में सक्षम होगा। मौजूदा संसद भवन से सटे नए संसद भवन में एक साथ 1200 सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन में लोकसभा वर्तमान के मुकाबले 3 गुना बड़ा होगा। राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा। इसका निर्माण 64,500 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में होगा। देश की नई संसद में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सरीखे वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट में अब ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। नई संसद से जुड़ने वाले 3 नए टनल्स बनाए जाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति भवन और संसद में सांसदों के चैम्बर्स से जुड़ेंगे। इन टनल्स के पीछे का कंसेप्ट है कि अगर वीआईपी मूवमेंट संसद से इतर होंगे तो बहुत ही कम रुकावटों के साथ वीवीआईपी के मोटरकेड नई संसद के कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर आ जा सकेंगे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के अनुसार नया पीएम हाउस और पीएमओ साउथ ब्लॉक की तरफ और उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक की तरफ होगा। सांसदों के चैम्बर्स वहीं आएंगे जहां फिलहाल ट्रांसपोर्ट और श्रम शक्ति भवन मौजूद है। प्रस्तावित टनल्स सिंगल लेन के रहेंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल खास तौर से कुछ ही व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ये छोटे खंड हैं, ऐसे में संसद तक पहुंचने के लिए गोल्फ कोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन से इस तरह के लिंक की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये कुछ दूरी पर है और राष्ट्रपति की संसद में आमद कम और पूर्व निर्धारित होती है। सूत्रों की माने तो सब ट्रेनियन रूट्स का प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट का प्राथमिक उद्देश्य संसद परिसर के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक पहुंच को और आसान बनाना है। फिलहाल सेंट्रल विस्टा और लुटियंस बंगलो जोन के भीतर कई हिस्सों में सुरक्षा कारणों और वीआईपी मूवमेंट के लिए अक्सर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है। इससे लोगों की आवाजाही पर असर पड़ता है। भविष्य में वीआईपी सार्वजनिक मार्गों का उपयोग केवल गणतंत्र दिवस परेड जैसे आयोजनों के लिए कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा में प्रस्तावित विकास में आगंतुकों और पर्यटकों के लिए क्षेत्र में सार्वजनिक पहुंच को बेहतर बनाने की रणनीति के रूप में वीआईपी मूवमेंट्स के लिए हाई सिक्योरिटी की जरूरत है जो आम रास्तों से अलग होगी। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास, मंत्री और सांसदों के लिए चैम्बर्स संसद भवन के करीब ही प्रस्तावित हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की प्लानिंग में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि इसके निर्माण के बाद वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।